औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 दिसंबर 2016 अभी ज़ोहर की नमाज मैंने अदा की है। ये मैसेज है नरेंद्र मोदी को और सारे हिंदुस्तानियों को। ये एक दुनिया में जो हो रहा है हालात, ये एक शिव लीला है, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम की लीला है, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम के ड्रामे हो रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन का रोल अदा कर रहा है, तो कोई फिल्म स्टार का रोल अदा कर रहा है, तो कोई ब्यूटी पेजेंट्स कर रहा है, तो कोई पाकिस्तान बना बैठा है, तो कोई अफ़गानिस्तान बना बैठा है, कोई बांग्लादेशी बना बैठा है, तो कोई अरबस्तान बना बैठा है। यानी अलग अलग नेशन जो भी हो रहा है इस दुनिया में, ये शिव लीला है, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम का होली ड्रामा चल रहा है। और आपको तो मालूम है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है। जाहिरों की इतनी ज़्यादा मोनोपोली हो गई है, झूठे लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि स्टील को गिलास कहते हैं, प्लास्टिक के प्याले को गिलास कहते हैं। क्या बताएं, हर होटल में, रेस्टोरेंट में बोलते हैं भाई प्लास्टिक की गिलास में ज़रा पानी लाना, भाई स्टील की गिलास में पानी लाना। पूरे झूठों का देश हो गया है। अब इसके अंदर अगर मैं जाकर बोलूं भाई गिलास, स्टील की गिलास ही नहीं होती, क्योंकि गिलास तो कांच होती है, स्टील तो स्टील होता है, प्लास्टिक तो प्लास्टिक होता है, प्याला होता है स्टील का, प्याला होता है प्लास्टिक का, प्याला होता है गिलास का यानी कांच का। तो लोग मुझे बोलेंगे ये तो पागल नज़र आ रहा है यार, पूरा रिवाज ही बदलने वाला लग रहा है। खैर, नरेंद्र मोदी एक अच्छे जज्बाती इंसान है, अल्लाह की निशानी है। उनका जिक्र हदीस में आया है कि वो रोमन्स में से एक हुक्मरान बन के आएंगे और फिर कहेंगे, ये सफ़र करेंगे, वो सारी दुनिया में जाएंगे, फिर आकर अपने जहाज़ जला देंगे, मतलब सफ़र को बंद कर देंगे बहुत हद तक। फिर उसके बाद मामला तेजी से आगे बढ़ेगा। तो नरेंद्र मोदी अल्लाह की निशानी है, तस्दीक अल्लाह कर रहा है उन्हीं के ज़रिए। अल्लाह ताला का वादा है कुरान पाक में कि हम तुम्ही में से तुमको अल्लाह की निशानियां बताएंगे। किसको मुखातिब हो रहा है? जो नहीं मानते हैं अल्लाह को, अल्लाह की बात को। तो वही विटनेस बना रहा है, उनको ही अल्लाह विटनेस बना रहा है, यानी निर्गुणा ब्रह्मा ओम, जो कि अरबी में अल्लाह कहते हैं, उन्हीं को विटनेस बना रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, 500 की नोट, 1000 की नोट बैंड करके, और ये काम किया है तो कम से कम मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के 5 लाख गरीब लोग, 5 लाख गरीब लोग, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में 5 लाख गरीब लोग, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमान के पास तो वैसे काला धन तो है ही नहीं, क्रिश्चियंस के पास भी बहुत हद तक नहीं है। अब बच गए कौन? हिंदूज। हिंदूज के पास बहुत है काला धन। कम से कम अब 5 लाख हिंदुओं के पास अकाउंट में 2.5 लाख ही सही आ तो जाएंगे, आ गए हैं। मेरे एक रिसर्च के मुताबिक 5 लाख गरीब लोग अमीर हो गए हैं। लेकिन गरीबों की एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि गुर्बत में आदमी फ़िक्र करता है पैसा कमाने की। वो फ़िक्र में वो शराबी हो जाता है। उस फ़िक्र में वो टेंशन को भुलाने के लिए, उसको मालूम नहीं है ना कि सिगरेट टेंशन को ख़त्म नहीं करती, बीमारियां बढ़ाती है, लेकिन वो समझता है कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से टेंशन ख़त्म होती है। इल्म नहीं है ना बेचारे को, वो अपनी कमाई को फूंक के उड़ाएगा। दूसरा, शराब के लिए उड़ाएगा। तीसरा, नए फ़कीर को भीख की जल्दी, आपने सुना होगा। वैसे ही जब गरीब आदमी के अकाउंट में इतना पैसा आ जाता है, वो क्या करता है? घर की पत्नी को छोड़ के, इधर उधर देख के वैश्याओं के अड्डे पे चला जाता है। तो वैश्याओं के अड्डे पे
जाएगा, वैश्याओं पे पैसा उड़ाएगा। एक। दूसरा, वो पिएगा बीड़ी, सिगरेट, शराब। तीसरा क्या करता है, वो पैसे कमाने की कोशिश पहले करता रहा, जुआ खेलता रहा, पत्ते खेलता रहा, शतरंज खेलता रहा, बाज तो गोटी खेलते हैं जुआ, तो वो पैसा लगाएंगे जुए में, पत्ते खेलने में, कैरम बोर्ड खेलने में। तो अब ये 4 शैतान लगे हुए हैं, जुआ, शराब, सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा। चलो पान खा ले चल जाए, लेकिन सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा डेंजर। और फिर वैश्याओं का अड्डा। ये 4 को साथ में फौरन बैंड करना चाहिए, पूरी तरीके से, स्ट्रिक्टली। शराब पीने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, ट्रेडिंग करने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, सब के ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ लगा देना चाहिए। मैं वादा करता हूं आपसे, इंशाल्लाह ये काम तो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के राज में हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि वो आ गए, काम पे लगे, और आपको मालूम है वो कौन है, कहाँ है। उनके गिरने को ना देखें, उनके जूते खाने को ना देखें, उनके सब्र करके प्यार को बांटने, प्यार का, प्यार के अंदाज से समझाने को ना देखें, बल्कि ये देखें कि ये सब एक होली ड्रामा है, ताकि ये पाखंडी मुल्ला, पाखंडी मुर्शिद, पाखंडी उलमाए दीन, जो हर मुसलमान को जहालत के जहालत में रखते हुए भड़का देते हैं, लड़ा देते हैं, मार मार मार, अपने आप को ईसा मसीह बोल रहा, महदी बोल रहा, मार मार मार। ये बड़े पाखंडियों का तो बैंड बजेगी बजेगा, क्योंकि इस्लाम को इन लोगों ने बदनाम कर दिया, अपने नाम के लिए बदनाम किया इस्लाम को, ना इनकी नमाज कबूल, ना रोज़े कबूल। लेकिन सच्चे उलमाए दीन अल्लाह वाले भी हैं, सच्चे मुसलमान भी हैं, जो अदब का दायरा बरकरार रखे हैं, गाली नहीं बकते, ज़बान अपनी शर्मगाहों की और ज़बान की हिफाजत करते हैं, वो है सच्चे मुसलमान। अपने पड़ोसी, अगर वो काफिर ही क्यों ना हो, वो गैर मजहबी क्यों ना हो, उससे भी वो मोहब्बत से पेश आते हैं, उनकी बहू बेटियों की भी इज्जत करते हैं। ये हैं सच्चे मुसलमान। और आज मुसलमान का नाम लड़ाकू, जाहिल बना के रख दिया है उलमाए दीनों ने, क्योंकि उलमाए दीन बढ़ गए हैं ना 72 फिरकों में, एक में एक नहीं है, एक की टांग पकड़ के एक खींचते हैं। खैर, नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अल्लाह की निशानी, अल्लाह ताला इतना बड़ा रोल उनको दिया। हदीस में उनका ख़ास तौर से, इन लोग दूसरों का जिक्र नहीं बल्कि उनका आता है, नरेंद्र मोदी साहब का हदीस शरीफ में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बयान आता है। हाँ, कोई छोटी मोटी बात है क्या? तो अल्लाह ऐसी शख्सियत को क्या ऐसे वेस्ट कर देगा? लेकिन ये महात्मा है नरेंद्र मोदी। हाँ, अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों, अगर तुम वाकई ईमान पर कायम रहेंगे तो हम तुम्हें ही हाकिम बना देंगे, वरना अगर तुम बेईमान रहोगे तो हम तुम्हारे पे लाके मुसल्लित कर देंगे सख्त हाकिमों को। वो अल्लाह वादा पूरा कर रहा है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपने हाकिम की इज्जत करो। जब वो इलेक्शन में जीत गए, पीएम बन गए, तो हमें नहीं चाहिए कि उनको हम गाली दे, क्योंकि उनको अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ही काम लेगा। समझ रहे बात? तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने हाकिम के खिलाफ बुरा ना बोलें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उस शख्स नरेंद्र मोदी साहब को, जो शिव भक्त है, जो महादेव के भक्त हैं, वो कोई और नहीं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम है, तो फिर ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के वो भक्त हैं, एडवांस में ही अल्लाह उनको हिदायत कर दे और बता दे कि ये कुरान निर्गुणा ब्रह्मा ओम अल्लाह का ही मैसेज है, जो अरबी ज़बान में आया है। मेरे सारे वीडियोस देखना, नरेंद्र मोदी, आप भी और दूसरे भी। मुझे खुशी है कि आप अल्लाह की निशानी हैं। तो अगर आप ये बैंड नहीं कर लगाएंगे तेज़ी के साथ, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो आप चाहते हैं कि गरीब के पास पैसा आ जाए, आ गया, चलिए अकाउंट में 5 लाख, तो कम से कम एक रफ अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, 5 लाख हिंदू भाइयों के पास, जो कि शिव भक्त हैं,
महादेव भक्त हैं, उनके अकाउंट में कम से कम 5 लाख लोगों के पास तो पैसा आ गया है, लेकिन उसको खा जाएगा शैतान। सिगरेट, बीड़ी, शराब, वैशा और फिर जुआ और देखिए, ये वो शयातीन हैं जो इस पैसे को गरीब का भी नहीं होने देंगे, फिर वो गरीब गरीब ही रह जाएगा। तो फौरन इस पे बैन लगाना चाहिए। तो आपको 25 करोड़ मुसलमान का समर्थन रहेगा, 25 करोड़ मुसलमान आपके साथ हो जाएंगे। एक आपको जो बदनाम करते हो मुसलमान है वो अब नाम करेंगे, लेकिन उसकी पाबंदी बड़ी कड़क होना चाहिए। और फिर सारे हिंदूज के, सारे क्रिश्चियंस के बेटे बेटियां, जो 60% मेजॉरिटी 60% है उनका पॉपुलेशन, और खुद शराबियों के बेटे बेटियां, पत्नियां, सब आपके साथ हो जाएंगे। तो फिर ये काम करना चाहिए ना आपको। अरे भाई, दूध दिया है प्याले में तो कम से कम पीने भी दो। दूध देकर नीचे से सुराख पड़ा हुआ है, 4 सुराख पड़े हुए हैं, तो वो दूध बेचारा पीने पीने तक सारे 4 सुराख में से दूध बह जाएगा, फ़ायदा क्या। और मैं आपको कहता हूँ, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, शिव भगवान यानी मेहदी अलैहिस्सलाम के भक्त, देखो, एक मालिक की इबादत करो, हमेशा उसी की इबादत करना, उसके बताए हुए तरीक़े से, और साथ हो जाओ। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम शिव भक्त हो ना, शिव के साथ हो जाओ। आप जैसे लोग, इनकलाबी लोगों को ही राज करवाएंगे शिवा महादेव जी। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, और यकीन करिए, प्यार मोहब्बत की होगी जीत। टैक्स हमको नहीं चाहिए भाई, टैक्स नहीं चाहिए सिगरेट वालों से। बीमारी बेचकर टैक्स लेकर फिर बीमारी को बांटना नहीं चाहिए। टैक्स नहीं चाहिए शराब से, टैक्स नहीं चाहिए बीड़ी से, बीड़ी ही नहीं चाहिए। बैंड, अफीम बैंड, बीड़ी बैंड, नशा बैंड, पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, उसका ग्रोथ, एवरीथिंग बैंड। हमें नहीं चाहिए बीमारी बेचकर बीमारी से टैक्स लेना, ये हमारे लिए हराम है, हर इंसान के लिए हराम है ये। और इंसान की जड़ काट के अपना पेट भरता है, ये बहुत बुरी बात है। नरेंद्र मोदी, मेरे प्यारे बच्चे, शिव भगवान के भक्त, शिव भगवान मेहदी अलैहिस्सलाम के भक्त, तू बड़ा हुआ तो एज में क्या हुआ, आखिर रूहानी तो बच्चा ही है ना मेरा। अल्लाह तुझे हिदायत करे, यानी निर्गुणा ब्रह्मा ओम तुझे हिदायत करे सीधे रास्ते पर। तुझे माँ का आशीर्वाद भी है, तुझे शिव भगवान का आशीर्वाद भी है, और सारे ऐसे लोगों को मेरा आशीर्वाद है। यानी आशीर्वाद यानी दुआ है उस मालिक से, रब से, अल्लाह से, कि अल्लाह सारे अंधकार को मिटा दे, हिंदुस्तान के सारे अंधविश्वासियों को सही विश्वास में ला दे। और ये काम पे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम ने काम पे लगे हुए हैं। मैं तो मोहम्मद अब्दुल्ला अहमद बनकर बात कर रहा हूँ ना। अल्लाह अकबर, मैं तो पागल हूँ ना, पागल। हाँ, मैं तो पागल हूँ, गलत हूँ, झूठा हूँ ना। तो फिर आप लोग सच्चे हैं, तो फिर सच्चे उलमाए दीन को इस्लामिक चैलेंज करता है एक पागल, क्या वो कोर्ट में मगर नहीं आते। मत आने दो, जाने दो, बेचारे खुद ही जा रहे हैं अपनी जहन्नुम की 7वें दर्जे की जहन्नुम की मौत पे, मरने दो, अपने को क्या करना है। इंशाल्लाह अपनी तो जन्नत पक्की, जो इधर आया वो जन्नती, जो नहीं आया जाने दो। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, जिसकी ज़बान से निकले प्यार रहम, उसे कोई नो नहीं कहेगा, कोई नो नहीं कहेगा। वही नो कहेगा जिसके अंदर है जलन, हसद, जलापा। अरे भाई, एक अच्छा काम कर रहा है शख्स, तकलीफ़ें तो है भाई, देखो तकलीफ़ें तो हो रही है बहुत लोगों को, 1500 लोगों से ज़्यादा मर चुके हैं इंडिया में, लेकिन कई लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है, कई लोगों का फ़ायदा हो रहा है। जो 1500 लोग लाइन में ठहरे हैं, मरकर ठहरे हैं, वो तो हुआ,
ये बात फैक्ट है। लेकिन एक इनकलाब भी हुआ और लोगों को एहसास भी हुआ कि असल दौलत करेंसी नहीं, कागज़ का टुकड़ा नहीं, बकरियां, गाय, भैंसे, खेती बाड़ी है, रिज़्क़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, जो मैंने पहले वीडियोस डाले हैं। लिहाजा कहो सब हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, लेकिन अरबी में कहो। मेहदी अलैहिस्सलाम, अरबी, अरवा स्थान संस्कृत लफ्ज़ है, उससे निकला अरबी। तो जिसको आप अरबी कह रहे हैं वो हकीकत में संस्कृत ही है। हाँ, ओम निर्गुणा ब्रह्म अल्लाह एक ही है। भगवान यानी मैसेंजर, अवतार यानी मैसेंजर। समझ में आ गई बात? पहले अपनी नॉलेज तो बढ़ाओ, एक ही मालिक की इबादत करो उसी के बताए हुए तरीके से, और जहन्नुम से बचो, जन्नत में जाओ, ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरी बात समझ में आई नरेंद्र मोदी? एंजॉय, एंजॉय फॉर एवर। अल्लाह अकबर। समझ समझ के समझो, क्योंकि अब क़यामत सर पर आ गई है। हाँ, भगवान शिव आ गए हैं। हाँ, डिस्ट्रॉयर,